दिग्भ्रमित ना करें। आपको अगर सुझाव देना है तो आप पॉजिटिव सुझाव दें। अगर हमको एक्सेप्ट करने के लिए जैसा लगेगा, हमको लगेगा कि आप अच्छे पत्रकार हैं। तो चंपाई दा ये कैसे बोल रहे हैं कि डर रहा है सरकार? आप पहले जंगल का टाइगर थे, अब वो पिंजरा का टाइगर हो गए। तो पिंजरा का टाइगर इतना बुरा है, किसी को डर आईला आप सेठिया आ गए हैं चंपाई। लोगों के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है ना। अपना अगर हम आसमान में थूकेंगे तो मेरे ही चेहरे पे। भाजपा का जो ग्राउंड था वो नेस्तनाबूद हो चुका है, वो धराशायी हो चुका है पैसा का। विरोध करिएगा तो हमको लगता है कि फिर जो है कि आप जो है आदिवासियों का भी हित नहीं चाहते हैं और राज्य का। संविधान में भी कई एक संशोधन हुए हैं, पेशा में भी कई एक संशोधन। झारखंड में पेशा कानून लागू हो चुका है, लेकिन जैसे ही पेशा कानून लागू होता है आदिवासी समाज दो गुटों में बढ़ते नजर आते हैं। एक संगठन का कहना है कि पेशा कानून लागू होने के बाद आदिवासियों को उनका हक अधिकार मिलेगा, लेकिन वहीं पे दूसरे पक्ष का कहना है कि जो आदिवासियों की मांग थी पी पेशा वो लागू नहीं हुआ है, उसमें फेरबदल किया गया है। पंचायती राज को लेकर खास करके विवाद उत्पन्न किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि आदिवासी संगठन पेशा कानून के बाद पंचायती राज को पसंद नहीं करते हैं। इसी संबंध में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ खिजरी विधायक राजेश कच्छप कांग्रेस विधायक दल के उपनेता मौजूद हैं। हम लोग खास बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे इस विवाद के बीच में किस तरह से इसका हल आदिवासी समाज को मिल सकता है। दादा, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत। जोहार। सबसे पहले तो बधाई हो दादा कि पेशा कानून झारखंड सरकार ने लागू कर दिया है। पूरे ग्राम आदिवासी संगठन खुश है, लेकिन एक संगठन जो है जो इसका विरोध कर रहा है पी पेशा के रूप में। देखिए, दो चीज है। मैं निश्चित तौर से ये जो पेशा कैबिनेट में आना, ये ऐतिहासिक दिन रहा है झारखंड वासियों के लिए, आदिवासी समाज के लिए। जो डिमांड बरसों बरस से लगातार लोगों ने किया, जल जंगल जमीन का बात किया, लोगों के बीच में आपसी टकराहट हुआ, ये तमाम चीजें लगातार चलती रही। सामाजिक संगठन आंदोलन करता रहा कि भाई पेशा नियमावली प्रदेश में लागू हो। उड़ीसा झारखंड में लागू नहीं हुआ, बाकी सभी जगह पे ये लागू था। अब कैबिनेट में आया तो निश्चित तौर से ये खुशी मनाने का दिन है। रही बात कि आप जो डिमांड कर रहे हैं कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, सरकार ने कई एक दिन वेबसाइट को खुला रखा, सरकार ने कई एक दिन इंतजार किया आपके सुझावों का। सरकार ने मंथन किया, बहुत सारे लोग दिए भी, बहुत सारे लोग नहीं भी दिए। जो छूट गए उनका कहना है कि भाई हमारा सुझाव भी लीजिए। तो आपके लिए पूरा सिस्टम तो नहीं रुकेगा ना। रही बात संशोधन का, तो इस देश में कई एक नियम बने, संविधान में भी कई एक संशोधन हुए हैं, पेशा में भी कई एक संशोधन होंगे। अभी कैबिनेट में आना है सरकार, फिर उसको बिल के रूप में महामहिम राज्यपाल को भेजेगी। आप तब तक सुझाव दीजिए, लेकिन इसका विरोध मत करिए। विरोध करिएगा तो हमको लगता है कि फिर जो है कि आप जो है आदिवासियों का भी हित नहीं चाहते हैं और राज्य का भी हित नहीं चाहते हैं। आपको सुझाव देना है, आप सुझाव दें आप, लेकिन आप इसको सिरे से खारिज नहीं कर सकते। आज तक देखिए, भाजपा के लोग, बहुत सारे लोग इसको अंदर अंदर, चूंकि उनका राजनीति कबर खुद चुका है भाजपा के लोगों का, अब उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, तो वो लोग समाज के ही कुछ लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, पेशा पी पेशा वगैरह वगैरह करके। ये इनको मतलब कि नेगेटिव इसको फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से अनुरोध ये करूंगा कि बिल तो आ चुका है, बिल में किसी का ताकत नहीं, ना भाजपा का ताकत है इसको रोकने का, ना ही मतलब और कोई रोक सकता है। ये बिल तो लागू होगा। हाँ, रही बात 2 महीना का टाइम है अभी बजट सत्र में इसको जो है कि हम लोग बिल के रूप में सदन से जब भेजेंगे, आप अपना सुझाव उसमें माननीय विधायकों के माध्यम से
अपने खुद सामाजिक स्वयं संस्थाओं के माध्यम से आप इसको सुझाव दें, और उसमें क्या संशोधन होगा, क्या होगा, नियमावली बनने के बाद में भी संशोधन होता है। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, इसका विरोध ना करें आप। पैसा का विरोध करना मतलब कि आप झारखंड का हित नहीं चाहते हैं। दूसरे पक्ष में यह भी देखा जा रहा है कि ओबीसी समाज के लोग भी इस पेशा को लेकर नाराजगी जता रहे हैं कि उनका कहना है कि उनको हक अधिकार छीना जा रहा है, उनको इससे नुकसान होने वाला है। देखिए, रघुवर दास के टाइम में जिला को नोटिफाई कराया गया, अधिसूचित क्षेत्र और गैर अधिसूचित क्षेत्र, 13 जिलों को अधिसूचित क्षेत्र में रखा गया और कुछ जिलों के कुछ प्रखंड को अधिसूचित क्षेत्रों में रखा गया। तो क्या यहां पे ग्राम सभा का जो शक्ति है उसको नकार दिया जाए, या 27% का जो आरक्षण है हम तो उसको डिमांड किए, लेकिन वो पूरे राज्य के लिए होगा। लेकिन जहां पे पैसा लागू है आप वहां पे आप इस चीज को नकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये केंद्र के द्वारा कैबिनेट से 1996 में ही दिया गया एक बड़ा तोहफा है। राज्य सरकार ने इसको लागू नहीं किया था, उड़ीसा और झारखंड ने इसको लागू नहीं। झारखंड कैबिनेट में आया, 25 वर्षों तक भाजपा का साथ, 25 वर्ष में कम से कम 15-17 वर्षों तक भाजपा का शासनकाल रहा। तो भाजपा के शासनकाल में कभी इन लोगों ने दूसरा हिम्मत किया क्या? कोर्ट में लोग PIL किए, कोर्ट का डायरेक्शन आया, आपका जो पंचायती राज का जो पैसा रोका जा रहा है केंद्र के द्वारा, तो आप जब तक ये व्यवस्था नहीं आएगा, पैसा के तहत ही चुनाव हुआ है, देख लीजिए आप, इस चीज को इनकार नहीं कर सकते। यहाँ जो मुखिया जो है, मुखिया जितने जो अधिसूचित क्षेत्र में, आप पलामू में जाएंगे तो वहां जनरल मुखिया है, लेकिन आप इन 13 जिलों में आएंगे तो यहाँ पे ट्राइबल मुखिया है, आदिवासी मुखिया है, रिजर्व है यहाँ पे। तो ये प्रावधान, ये कोई नया प्रावधान नहीं है। रही बात 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग का मिलना चाहिए, लेकिन ये जो 27 से 14 किसने कराया? भाजपा ने ही कराया, हमने तो नहीं कराया। हम तो उसको फिर से 27 करने का ये में है कि भाई इनको भी बड़ी आबादी है तो इनको मिलना चाहिए। लेकिन भाजपा के लोग दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, और चूंकि भाजपा का जो ग्राउंड था वो नेस्तनाबूद हो चुका है, वो धाराशाही हो चुका है पैसा के आने के बाद में। आने वाले दिनों में 10% लोगों को नाराजगी है। 10% लोग तो सरना कोड भी नहीं चाहते हैं, सरना कॉलम भी नहीं चाहते हैं 10% लोग। तो वैसे लोगों को क्या करिएगा? वैसे लोगों के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है ना। अपना अगर हम आसमान में थूकेंगे तो मेरे ही चेहरे पे वो थूक तो आएगा। तो वैसे लोगों के बारे को नजरअंदाज किया जाता है, और वैसे लोग ना सिर्फ विरोध करते हैं, आपको कोई सुझाव भी नहीं देंगे। क्या उनको क्या चाहिए, उनको जानकारी ही नहीं है, वो सिर्फ विरोध की राजनीति करना जानते हैं। आपको क्या चाहिए आपको बताइएगा ना कि ये होना चाहिए, कानून के दायरे में ये होना चाहिए। देखिए, पेशा क्या है, ये संविधान के अंदर एक ही है, ये कोई संविधान से बाहर नहीं है। तो जब संविधान में संशोधन हो सकता है तो इसमें भी संशोधन हो सकता है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। चंपाई दा इसको आई वास मान रहे हैं, बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। देखिए, चंपाई दा आप सेठिया आ गए हैं। चंपाई दा जो है, पहले यहां थे तो क्रांतिकारी थे, वहां थे तो भिग्गी टाइगर थे। अब पहले जंगल का टाइगर थे, अब वो पिंजरा का टाइगर हो गए हैं। तो पिंजरा का टाइगर जितना गुर्राए को किसी को डर थोड़ी लगता है। जंगल का टाइगर को ही लोग देखता है, जंगल का टाइगर को ही लोग उस पे अट्रैक्शन रहता है। पिंजरे के टाइगर पे अट्रैक्शन थोड़ी रहता है। और चंपाई दा आज की तारीख में पिंजरे पे है, कोल्हान में ये आंदोलन करना चाहिए। किस बेस पे आंदोलन करेंगे बता दें। आपको वहां के मुंडा मान की तमाम लोगों को पावर दिया जा रहा है, तो क्या चंपाई दा उद्योगपतियों को पावर देना चाह रहे हैं क्या? ब्यूरोक्रेट्स को पावर देना चाह रहे हैं क्या? ये बता दे चंपाई दा। देखिए, आदमी का सोच नहीं बदलना चाहिए। पार्टी बदल सकते हैं लेकिन सोच नहीं बदलना चाहिए। चंपाई दा को तो लोग दिग्भ्रमित करके सोच तक को बदलवा दे रहे हैं। ये कहीं से हमको नहीं लगता है कि
चंपाईदा मेरे अच्छे लीडर रहे हैं, सीनियर लीडर रहे, लेकिन इस मामले में भाजपा में जाने के बाद इस मामले में बैकफुट पे चले जाएंगे। और अगर आंदोलन करेंगे तो सिर्फ उसको कौन साथ देगा? पूंजीपति लोग ही साथ देगा। सरकार डर गई है, सरकार उनको रोकने का प्रयास कर रही है, जो भी उनका कार्यक्रम होता है उसको डाइवर्ट करने का प्रयास करती है। देखिए चंपाईदा जो है, चंपाईदा देखिए एक चीज है कि आप बोलिएगा कि हम बहुत बलवान हैं और हम बहुत बुद्धिमान हैं, कि आपको दूसरा कोई बोलेगा कि आप बुद्धिमान हैं। आप खुद पत्रकार हैं, अगर मैं देखूं तो आप थोड़ी बोलिएगा ना ललन जी कि हम बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपको लोग ना बोलेंगे कि आप अच्छे पत्रकार हैं। तो चंपाईदा ये कैसे बोल रहे हैं कि डर रहा है सरकार? तो चंपाईदा खुदे मतलब ये करे, इसका मतलब चंपाईदा खुद उसका जमीन घिसक चुका है, इसीलिए लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और सरकार को एक अटेंशन करवा रहे हैं कि हमारी ओर भी थोड़ा देखो। तो चंपाईदा का मामला जो है आज जो है कि चंपाईदा देखिए भाजपा में जाने के बाद में चंपाईदा आज बैकफुट पे है। चंपाईदा कहीं के नहीं है, ना कोल्हान में है, ना संथाल में है, ना दक्षिणी छोटा नागपुर में है, ना पलामू प्रमंडल में है, ना उत्तरी छोटा नागपुर में है। चंपाईदा खत्म हो गया। जब बीजेपी में नहीं थे तो चंपाईदा का तूती बोलता था, टाटा के अगेंस्ट वो लड़ते थे। आज तो टाटा के साथ वो समझौता ना करने जा रहे हैं, इसीलिए तो पैसा का विरोध कर रहे हैं ना। आपको क्या चाहिए बता दीजिए, क्या चाहिए? खुला मंच है, बता दीजिए दादा, स्वागत करेगी सरकार। आप सीनियर लीडर है, एक्स सीएम है आपका। हम लोग तो फिर से चाहेंगे कि आप यूपीए गठबंधन का ही खेमा में रहिए, वहां जा करके बेकार का है। तो चंपाईदा जो भी सुझाव है सुझाव दे, हम लोग देखेंगे उसमें। अगर जो जनहित में रहेगा, हाँ, व्यापारी हित में रहेगा तो हम नहीं करेंगे, राजहित में, आदिवासी हित में, झारखंड हित में रहेगा तो उसको करेंगे। दादा, क्या सरकार पंचायती व्यवस्था को लेकर कुछ सोचेगी? क्योंकि पंचायती व्यवस्था पेशा में नहीं मानते हैं लोग, ग्राम सभा को मानते हैं। देखिए ग्राम सभा का पावर को खत्म नहीं किया गया है, ग्राम सभा सर्वोच्च है। पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आप बात कर रहे हैं। आज मैंने कहा ना कि यहाँ जितने भी चुनाव हुए हैं जो अधिसूचित क्षेत्र में, यहाँ तो रिजर्व क्यों रखा गया है? इसी को लेकर के रिजर्व रखा गया है ना। आज के तारीख में जो भी कार्य होगा बाध्य होंगे तमाम लोग ग्राम सभा के अधीन रहने के लिए, कोई भी हो। मेन लड़ाई क्या होता है? जमीन का लड़ाई होता है। जल जंगल जमीन की बात करते हैं ना, उसी को लेकर के ना पैसा लगा है, और दूसरा कारण तो नहीं है। तो हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं। तो रही बात प्रतिनिधित्व की, प्रतिनिधित्व में जो हमारा जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ज्यादा मजबूत किया जाएगा। और कई एक बिलों पे संशोधन हुआ है आने वाले दिनों में। बाकी जितने लोग जो विरोध कर रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि आप विरोध अगर कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए सुझाव भी दें। आप रोड में केवल आ करके दिग्भ्रमित ना करें। आपको अगर सुझाव देना है तो आप पॉजिटिव सुझाव दें। अगर हमको एक्सेप्ट करने के जैसा लगेगा, हमको लगेगा कि ये राज्य हित में है, सरकार को लगेगा कि राज्य हित में, तो हम एक्सेप्ट भी करेंगे उसको। हमने काफी 6 महीना का टाइम दिया लोगों को। 6 महीना में लोगों ने अपना सुझाव तक नहीं दिया। बहुत सारे लोग सुझाव भी नहीं दिए, और वही लोग आज विरोध भी कर रहे हैं। आपको सुझाव, आपको क्या चाहिए पहले सुझाव तो दीजिए। मानना ना मानना बात का चीज है। अगर सरकार को लगेगा संशोधन करना है तो बिल में भी संशोधन होगा।